हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा में। बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा में लागू है। नेक्स्ट है, गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल्गु नदी पर। गया में फल्गु नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है और फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्वी चंपारण बन गया है। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित 21वीं बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोद भगत और शरद कुमार। इन दोनों को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रमोद भगत वैशाली के रहने वाले हैं और इनका संबंध बैडमिंटन से है और शरद कुमार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और ये ऊंची कूद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गया। बिहार के गया जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है और इसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना जंक्शन पर। भारतीय रेलवे द्वारा पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनंद कुमार को। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद के द्वारा आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर में। बिहार के बक्सर जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकांक्षा श्रीवास्तव को। शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार की आकांक्षा श्रीवास्तव को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदना दत्त जो कि मधुबनी की हैं और हरिदास शर्मा ये कैमूर के हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार के 2 शिक्षकों चंदना दत्त और हरिदास शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है, बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाजीपुर में। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोभी गया में। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क डोभी गया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। शरद कुमार का संबंध मुजफ्फरपुर से है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, रोहतास की किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ममता देवी को। रोहतास की ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के पूर्णिया जिले में 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बक्सर में। बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विसेज सेंटर का संचालन करेंगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीजी सखी। स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विसेज सेंटर का संचालन करेंगी और इन महिलाओं को डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटना। बिहार के पटना जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंदना मिश्रा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक हैं वंदना मिश्रा। नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने महिला कमांडो टीम तैयार की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य है जिसने महिला कमांडो टीम तैयार की है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना जंक्शन पर। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पटना जंक्शन पर राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पटना। बिहार के पटना जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते। वे कहलगांव भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने। तो ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार को। आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान पुलिस। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह राजस्थान पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका। बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जमालपुर रेल कारखाना, मुंगेर, बिहार। जमालपुर रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बक्सर। काले हिरण के संरक्षण के लिए बक्सर जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एनआईटी पटना। एनआईटी पटना इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया और इसमें बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बिहार। देश का पहला राज्य बिहार होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 51वां। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये सही है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी, तो ये भी कथन सही है। 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और ये औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी और 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहलगांव में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में बिहार के
कहलगांव क्षेत्र में फायर केले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम भागलपुर जिले में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 स्थल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के 5 स्थल शामिल हैं। और कौन कौन से स्थल हैं? नालंदा, बोधगया, राजगीर, वैशाली, सासाराम। ठीक है, ये 5 स्थल इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2030 तक। बिहार सरकार द्वारा एड्स को वर्ष 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, गैंगटॉक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार। गैंगटॉक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी हैं। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। नेक्स्ट है, पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, किसलय शर्मा ने। पटना के किसलय शर्मा ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के भागलपुर जिले में तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पूर्णिया। हाल ही में बिहार का पहला जिला पूर्णिया बना है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बोधगया में। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के बोधगया में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुण कोसी पर। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण कोसी नदी पर नेपाल में 2 हाइडल यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में गेहूं के उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बेगूसराय। गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का बेगूसराय जिला शीर्ष पर रहा।
नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिले में हुआ है। तो गेहूं की उत्पादकता के मामले में बेगूसराय और गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के मामले में रोहतास शीर्ष पर रहा है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।